हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम पैटर्न व्यू बनाने वाले हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो जाके देख लेना। उस वीडियो में हमने वर्ड गेम बनाया था जो कुछ ऐसा दिख रहा था। आज इस वीडियो में हम पैटर्न व्यू बनाने वाले हैं। ये पैटर्न व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। जैसे आप फिंगर अप करेंगे तो आपको जो भी सिलेक्टेड इंडेक्स थे वो दिखने लग जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले 4 2 5 3 एंड 6 और क्लियर करते ही वो पैटर्न क्लियर हो जाएगा और आप दोबारा से भी कोई पैटर्न कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नई क्लास बनाते हैं पैटर्न व्यू। इसमें कंपोजिबल फंक्शन बनाते हैं पैटर्न व्यू के नाम से। अब इस फंक्शन को शो करने के लिए प्रीव्यू फंक्शन बनाते हैं प्रीव्यू पैटर्न के नाम से। इसको @preview से एनोटेट कर देते हैं। शो बैकग्राउंड ट्रू, शो सिस्टम यूआई ट्रू। और इस प्रीव्यू फंक्शन के अंदर अपने पैटर्न व्यू फंक्शन को कॉल कर देते हैं। अब पैटर्न व्यू शुरू करने से पहले हमें रिक्वायरमेंट है डाटा क्लास की, तो डाटा क्लास बना लेते हैं। डाटा क्लास सेल मॉडल, जिसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे। जैसे पहला होगा वेल ऑफसेट, टाइप ऑफसेट, देन होगा आपका वेल कलर ऑफ टाइप कलर। इनिशियली इसकी वैल्यू रखते हैं कलर डॉट ब्लू और इसकी ओपेसिटी कर देते हैं हाफ। नेक्स्ट वेरिएबल इसके अंदर होगा वेल रोक विड्थ, जो होगा फ्लोट टाइप का। इनिशियली हम इसको 5f देते हैं वैल्यू। अब हम पैटर्न व्यू फंक्शन के अंदर आते हैं और कोड करते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसा 3x3 का सर्कल्स बनाएंगे और उसमें अपने रेड डॉट्स शो करेंगे जो 3x3 का मैट्रिक्स रहने वाला है। पैटर्न व्यू फंक्शन के अंदर आते हैं और सबसे पहले अपनी रो काउंट निकालते हैं। रो काउंट इक्वल 3, वेल कॉलम काउंट इक्वल 3। देन कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट में आगे पढ़ने वाली है। तो सबसे पहला वेरिएबल होगा वेल सिलेक्टेड सेल्स लिस्ट, जो आपकी जितनी भी सिलेक्टेड सेल्स होंगे उनको होल्ड करेगा। तो म्यूटेबल स्टेट लिस्ट ऑफ, इसका टाइप होगा सेल मॉडल। देन नेक्स्ट होगा आपका वेल सिलेक्टेड सेल इंडेक्स और ये होगा आपका म्यूटेबल स्टेट ऑफ इंट। ये आपका जो भी सिलेक्टेड होगी करंटली सेल उसका इंडेक्स को होल्ड करेगा। देन नेक्स्ट आपका वेरिएबल होगा वेल सिलेक्टेड सेल्स इंडेक्स लिस्ट, यानी कि जितने भी आपके इंडेक्स है सिलेक्टेड उनकी लिस्ट को होल्ड करेगा। ये टाइप इंट का होगा, म्यूटेबल स्टेट लिस्ट ऑफ इंट। देन एक वेरिएबल बनाते हैं टैग रिमेंबर ऑफ, म्यूटेबल स्टेट ऑफ एक वैल्यू पास कर देते हैं ड्रा योर पैटर्न, जो टेक्स्ट हम सबसे ऊपर शो करने वाले हैं उसके लिए। अब एक कॉलम बनाते हैं जो मॉडिफायर लेगा, मॉडिफायर फिल मैक्स साइज, वर्टिकल अरेंजमेंट होगा अरेंजमेंट फेस इवनली, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होगा अलाइनमेंट सेंटर हॉरिजॉन्टली। और सबसे पहले इसमें टॉप पे टेक्स्ट शो करते हैं, इसमें टेक्स्ट होगा टेक्स्ट, कलर होगा कलर डॉट ब्लैक और फॉन्ट साइज होगा 20 sp। देन अपना कैनवस बनाते हैं जो मॉडिफायर लेगा फिल मैक्स विड्थ, और कैनवस को बाद में ड्रॉ करेंगे कि उससे पहले नीचे वाला जो टेक्स्ट है उसको शो कर देते हैं एक बार। तो नीचे वाला टेक्स्ट शो करने के लिए टेक्स्ट, देन टेक्स्ट होगा क्लियर, कलर होगा कलर डॉट ब्लू, ओपेसिटी इसकी हाफ रखेंगे और फॉन्ट साइज होगा आपका 20 sp। अभी कैनवस फंक्शन के अंदर आते हैं। कैनवस के मॉडिफायर में इसकी हाइट देते हैं 1400 dp। देन हम यूज करने वाले हैं पॉइंटर इंटरऑपरेशन फिल्टर, जो भी हम मूवमेंट करते हैं उसको डिटेक्ट करता है ये। तो इसमें कुछ एक्शंस होंगे आपके। सबसे पहला एक्शन होगा मोशन इवेंट डॉट एक्शन डाउन, कि जब भी हम डाउन करेंगे तो वहां का हमें ऑफसेट मिल जाएगा। देन एक्शन इवेंट डॉट एक्शन मूव, जब हम मूव करेंगे तो कंटिन्यूसली में ऑफसेट मिलते रहेंगे। और लास्ट होगा आपका एक्शन मूव अप, यानी कि जब भी हम अपनी फिंगर्स को अप कर लेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन के अंदर आते हैं मोशन इवेंट एक्शन डाउन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सेल निकाल लेते हैं वेल सेल इक्वल सेल मॉडल ऑफसेट होगा आपका ऑफसेट 8.x एंड 8.y। तो ऑफसेट निकल के आ जाएगा इस सेल के लिए। और हम क्या करेंगे, जो सिलेक्टेड सेल की लिस्ट है उसके अंदर इस सेल को ऐड कर देंगे। शायद मैं भूल गया, सॉरी। एक और वेरिएबल चाहिए होगा सेलेक्टेड सेल सेंटर्स लिस्ट, यानी कि जो सिलेक्टेड सेल्स हैं उनके सेंटर की एक लिस्ट हमें अलग से मेंटेन करनी पड़ेगी। तो बताऊंगा आगे इसको क्यों यूज करना है। तो इनिशियली इसकी वैल्यू रखते हैं ऑफसेट 0। तो हम क्या करेंगे, एक्शन डाउन के अंदर हम जो सिलेक्टेड सेल सेंटर लिस्ट है उसको क्लियर कर देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो वो पीछे वाले कोई भी शो ना करें, इसलिए हम इसको क्लियर करना पड़ता है। वो हम आते हैं नेक्स्ट मोशन इवेंट के अंदर एक्शन मूव। जब हम मूव कर रहे हैं तब हम क्या करना है, तो हम जो टेक्स्ट है हमें उसकी वैल्यू चेंज करनी है। इस टाइम हम क्या रखेंगे, उसको रिलीज फिंगर व्हेन डन। तो अब हम दोबारा क्या करेंगे, एक नई सेल निकालेंगे और उसका ऑफसेट क्या रहेगा 8.x एंड 8.y। और हम क्या करेंगे, सिलेक्टेड सेल लिस्ट में इस सेल को भी ऐड कर देंगे। कंटिन्यूसली हम ऐड करते जा रहे हैं, जैसे जैसे मूव कर रहे हैं हर बार हम सिलेक्टेड सेल लिस्ट में हर सेल को ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं इवेंट डॉट एक्शन अप के अंदर, यानी कि जब हम अपनी फिंगर मूव करने बाद अप कर लेते हैं तो हमें फाइनली क्या करना है, जो हमारा टेक्स्ट था उसकी वैल्यू हमें क्या शो कर देंगे, जो भी हमारी सिलेक्टेड सेल्स इंडेक्स लिस्ट थी उसको शो कर देंगे, यानी कि जो भी हमारे इंडेक्स सेलेक्ट किए थे हमें उसको शो कर देना है। और जो ये आपका इंटरऑपरेट फिल्टर है ये बुलियन रिटर्न करता है, तो इसके लिए मैं लास्ट में ट्रू रिटर्न कर देते हैं, तो सारी एरर चली जाएगी। अभी अपन कैनवस फंक्शन के अंदर आते हैं और निकालते हैं विड्थ, जो होगा साइज डॉट विड्थ, हाइट होगा साइज डॉट हाइट। अभी हम निकालते हैं बॉक्स साइज इन एक्स, जो रहेगा विड्थ डिवाइड बाय 3 एंड बॉक्स सेंटर इन एक्स, जो रहेगा बॉक्स साइज डिवाइड बाय 2। सिमिलरली हम निकाल लेते हैं बॉक्स साइज इन वाई इक्वल हाइट अपॉन 3 एंड बॉक्स सेंटर इन वाई क्या होगा आपका बॉक्स साइज इन वाई अपॉन 2। तो आपका बॉक्स का साइज निकल के आ गया। अभी हमें जो सर्कल रेडियस है उसकी जरूरत पड़ने वाली है, जो होगी विड्थ अपॉन 8। तो जो ये बॉक्स का सेंटर डॉट है उसके अराउंड हमने एक सर्कल शो करना है, तो उस रेडियस की बात हो रही है, वो सर्कल रेडियस है ना जो। तो अभी हमें जो 3x3 का जो डॉट है वो हमें शो करने हैं। तो इसके लिए फॉर लूप चलाते हैं, फॉर रो इन 0 अप टू रो काउंट एंड देन फॉर अगेन कॉलम इन 0 कॉलम काउंट। तो इसके अंदर आते हैं फंक्शन के अंदर होता है अपना सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ सर्कल, कलर होगा कलर डॉट ब्लैक, रेडियस होगी 25f और जो आपका ऑफसेट है वो निकालते हैं। तो ऑफसेट निकालने के लिए तो समझते हैं इसको, जैसे यहाँ पे 3 बॉक्सेस अपने को दिखाई दे रहे हैं। पहला जो बॉक्स है उसका कॉलम इंडेक्स 0, देन सेकंड का C1 एंड थर्ड का C2 कॉलम इंडेक्स। तो पहला बॉक्स है उसका है विड्थ है बॉक्स साइज और टोटल इसकी विड्थ कितनी है तीनों
की विड्थ के इक्वल होगा। ठीक है, तो बॉक्स साइज क्या होगा आपका विड्थ अपॉन 3 होगा और बॉक्स सेंटर जो है आपका वो क्या होगा बॉक्स साइज अपॉन 2। अपना जो सर्कल है वो ड्रा करना है, तो उसके लिए हम एक्स में क्या यूज करने वाले हैं, एक्स होगा आपका एक्स इक्वल बॉक्स सेंटर प्लस बॉक्स साइज इंटू कॉलम। तो जो कॉलम की वैल्यू है वो हर बॉक्स के साथ साथ बढ़ जाएगी, पहले में 0 रहेगा तो ओनली एक्स वन क्या होगा बॉक्स सेंटर, x2 क्या होगा बॉक्स सेंटर प्लस बॉक्स साइज, x3 क्या होगा बॉक्स सेंटर प्लस बॉक्स साइज इंटू 2। तो एक बार वैल्यू रख के देख, विड्थ को मानते हैं 30 तो बॉक्स साइज कितना होगा 10 और बॉक्स सेंटर कितना हो जाएगा 5। तो x1 कितना आएगा आपका 5, x2 आएगा 15 और x3 आएगा 25। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो सेंटर आपका क्या होगा सेट बॉक्स सेंटर इन x प्लस बॉक्स साइज इंटू कॉलम, और y क्या होगा आपका बॉक्स सेंटर इन y प्लस बॉक्स साइज इन y इंटू रो। तो आप देख सकते हैं 3/4 का शो होने लग गया है, वो इसलिए शो होने लग गया क्योंकि हमने क्या किया है रो काउंट को इंक्लूड किया है, बट रो काउंट तक नहीं जाओगे, एक कम ही रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है अप टू कॉलम काउंट करना है, रो काउंट करना है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं बिल्कुल सही डॉट शो हो रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं और अपने जो सिलेक्टेड सेल्स की लिस्ट है उस पे लूप करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे जब भी हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो इस लिस्ट के अंदर आएंगे और ईच सेल के अराउंड आपका सर्कल ड्रॉ करेंगे और जो हमने जो पाथ था वो शो करने वाले हैं। तो इसके अंदर आते हैं, सबसे पहले अपना कॉलम इंडेक्स निकालते हैं कि हम किस कॉलम के अंदर हैं उसका इंडेक्स निकालते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो कॉलम इंडेक्स निकलेगा आपका ऑफसेट अपॉन विड्थ इनटू कॉलम काउंट। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि आपका जो ऑफसेट है वो 4 है और आपकी विड्थ है 15 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.8 और इसको जब इंट में कन्वर्ट करें तो ये रह जाएगा 0, यानी कि यहाँ फर्स्ट कॉलम के अंदर है। और सिमिलरली इसी तरह मान के चलिए कि आपका जो ऑफसेट है वो 12 है और आपकी विड्थ है 15, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2.4, तो इसको इंट में कन्वर्ट करने पे आएगा 2, मतलब आप सेकंड इंडेक्स पे है। सेकंड इंडेक्स मतलब आपका होता है थर्ड कॉलम में आप। ठीक है, तो आप इस टाइप से आप कॉलम का इंडेक्स निकाल सकते हैं। 0 मतलब फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट मतलब सेकंड कॉलम। तो आगे कोड करते हैं, तो कॉलम इंडेक्स क्या होगा आपका सेल मॉडल डॉट ऑफसेट डॉट एक्स अपॉन विड्थ इनटू कॉलम काउंट डॉट टू इंट कर देंगे। और सिमिलरली रो इंडेक्स के लिए इसको कॉपी कर देते हैं और ऑफसेट डॉट वाई हो जाएगा और विड्थ की जगह हाइट हो जाएगा इनटू रो काउंट डॉट टू इंट। तो अभी जो आपका पाथ ऑफसेट है, मतलब जो भी आप फिंगर को आप मूव कर रहे हो तो उससे जो पाथ बनने वाला है उस पाथ का ऑफसेट निकालते हैं। तो वो होगा सेल मॉडल डॉट ऑफसेट डॉट एक्स और सेल मॉडल डॉट ऑफसेट डॉट वाई। अभी हमें क्या है कि हम जिस भी सेल के अंदर है उसके सेंटर का हमें ऑफसेट निकालना है, तो उसके लिए हम सेम जो ऊपर फॉर्मूला यूज किया था सर्कल ड्रॉ करने के लिए सेम वही यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉलम है उसकी जगह क्या आएगा कॉलम इंडेक्स आ जाएगा और रो की जगह आ जाएगा रो इंडेक्स। चलिए जब भी हम एक सेल से दूसरी सेल में जाते हैं तो हमें वो सेल तभी इंक्लूड करनी है जब हम जो फिंगर्स हैं वो उस सेल में एक स्पेसिफिक रेडियस के अंदर से लेके जाएं, तभी हमें वो सेल इंक्लूड करनी है, अदरवाइज नहीं इंक्लूड करनी है। जैसे सपोज कीजिए 7 नंबर सेल से आप सेल नंबर 2 तक जाना चाहते हैं, आपको 4 और 5 आपको तभी इंक्लूड करनी है जब आप 5 वाले सर्कल से होके जा रहे हैं, तभी आपको 5 इंक्लूड करना है, अदरवाइज आप 5 इंक्लूड नहीं करना है। तो इसके लिए हम लॉजिक लिखने वाले हैं। तो हम एक डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको समझिए एक बार अच्छे से कि हम सर्कल सेंटर में है, x1 और y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और हमें जाना है x2 y2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, क्या डिस्टेंस रहता है। तो वो हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, जो कहती है कि जो आपका हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अपनी यूज केस को रखते हैं इसके अंदर, आर स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर इक्वल क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अपनी वैल्यूज रखते हैं इसके अंदर, तो पाथ ऑफ सेट डॉट एक्स माइनस करंट सेल सेंटर डॉट एक्स इंटू अगेन इसी को यूज करते हैं इसका स्क्वायर करने के लिए, पाथ ऑफ सेट डॉट एक्स माइनस करंट सेल सेंटर डॉट एक्स, और इसमें प्लस कर देते हैं पाथ ऑफ सेट डॉट वाई माइनस करंट सेल सेंटर डॉट वाई इंटू अगेन वाई पाथ ऑफ सेट डॉट एक्स, कॉपी कर लेते हैं दोबारा से करंट सेल सेंटर डॉट वाई। तो आपका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आ गया। अभी हम एक कंडीशन देखते हैं कि जो आपका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है वो अगर का लेस है जो हमने रेडियस डिसाइड की थी कि अगर इस सर्कल रेडियस के अंदर से ही आपका जो पाथ निकल जाता है तो हमें वो सेल इंक्लूड करनी है, अदरवाइज वो सेल इंक्लूड नहीं करनी है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे जो सिलेक्टेड सेल है इंडेक्स है वो निकाल लेंगे। तो वो क्या कैसे निकलेगा कॉलम इंडेक्स प्लस 1 प्लस रो इंडेक्स इंटू कॉलम काउंट। तो जो आपका सिलेक्टेड सेल इंडेक्स है वो निकल के आ जाएगा। तो इसको वेर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन हम क्या करेंगे कुछ कंडीशन लगाते हैं, इफ सिलेक्टेड सेल इंडेक्स लिस्ट डॉट कंटेन सिलेक्टेड सेल इंडेक्स, यानी कि अगर जो सिलेक्ट इंडेक्स की लिस्ट है उसमें अगर ये इंक्लूड नहीं है, जो ये वाला करंट इंडेक्स है नहीं है, एंड सिलेक्टेड सेल इंडेक्स का साइज जो है वो 0 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे उस लिस्ट के अंदर इस इंडेक्स को ऐड कर देंगे। सिमिलरली हम क्या करेंगे जो सेंटर वाली लिस्ट है उसके अंदर अगर ये सेल्स ये वाली सेल है वो इंक्लूडेड नहीं है तो हम ये उस लिस्ट के अंदर इस सेल को भी इंक्लूड कर देंगे। और अब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, वो सर्कल तब ड्रॉ करेंगे जब हम फिंगर को मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो इस सर्कल कलर होगा सेल मॉडल डॉट कलर, सेंटर होगा करंट सेल सेंटर, रेडियस होगी 50f और स्टाइल होगा सेल मॉडल डॉट विड्थ। अभी अपने को पाथ बनाना है, तो पाथ के लिए हम हमारी जो सिलेक्टेड सेंटर वाली लिस्ट है उसको यूज करने वाले हैं। इफ सिलेक्टेड सेल सेंटर लिस्ट डॉट साइज इज ग्रेटर देन 1, यानी कि पाथ हम तभी शो करेंगे जबकि उस लिस्ट के अंदर 2 से ज्यादा सेल होंगी, तभी तो हम पाथ बना पाएंगे। एक सेल में हम कहां से कहां तक पाथ ड्रॉ करेंगे, इसलिए हमने यहाँ ये कंडीशन लगाई कि अगर साइज 1 से बड़ा है मतलब यानी कि साइज उसका 2 है तभी हम पाथ बना पाएंगे। तो पाथ बनाने के लिए वेल पाथ इक्वल पाथ डॉट अप्लाई और अंदर आते हैं सिलेक्टेड सेल सेंटर लिस्ट डॉट फॉर ईच इंडेक्स। इसके अंदर सबसे पहले आता है कि अगर हमारा जो इंडेक्स है वो 0 है, यानी कि सबसे इनिशियली हम क्या करेंगे पाथ
के मूव टू फंक्शन का यूज करेंगे, तो वो होगा मूव टू ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई। और अगर एल्स हमें इंडेक्स हमारा 0 नहीं है, मतलब कुछ और इंडेक्स है, तो हम क्या यूज करेंगे, लाइन टू फंक्शन का, तो ऑफसेट एक्स एंड ऑफसेट वाई। देन इस पाथ को ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ पाथ फंक्शन से पाथ की जगह पाथ पास कर देंगे, और कलर होगा आपका कलर डॉट ब्लू, कॉपी अल्फा हाफ हो जाएगा, और स्टाइल हमें स्ट्रोक यूज करने वाले हैं। जो नीचे वाला टेक्स्ट है उसमें हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं क्लिकेबल की, यानी कि जब उसमें क्लिक करना है तो क्या एक्शन होना चाहिए। तो हमें इस क्लिक पे क्या करना है कि जितनी हमारी सेल की लिस्ट है उनको हम सबको क्लियर कर देना है। सबसे पहले सिलेक्टेड सेल्स लिस्ट है उसको क्लियर कर देंगे, देन जो इंडेक्स वाली लिस्ट है उसको क्लियर कर देंगे, और फाइनली जो सेंटर वाली लिस्ट है उसको क्लियर कर देंगे, और जो टेक्स्ट है हमारा उसको दोबारा से इनिशियल वाला कर देंगे, ड्रॉ योर पैटर्न वाला, और इसको मेन एक्टिविटी में जाके कॉल कर देते हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल सही से काम कर रहा है, आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।